वेलकम बैक इन जीडी मैथ्स। आज हम आपको प्रोबेबिलिटी के बारे में बताएंगे कि प्रोबेबिलिटी में सैंपल कैसे बनाए जाते हैं। सैंपल बनाना सिखाएंगे। जैसे कोई एक कॉइन टॉस करते हैं तो सैंपल कैसे बनता है। तो जैसे मान लीजिए आप एक टॉस जो है एक कॉइन टॉस करते हैं। व्हेन टॉसिंग ए कॉइन, आप एक कॉइन टॉस करते हैं तो हमने ऐसे कर दिया, ये हेड हो गया और ये टेल हो गया। इस तरह से दो सैंपल बन गए। कितने सैंपल हो गए? एक हेड और एक टेल। टू सैंपल आ गए। व्हेन टॉसिंग टू कॉइन, या तो दो कॉइन को आप एक साथ टॉस करें या एक कॉइन को दो बार टॉस करें, एक ही बात होती है। तो इसके लिए सैंपल कैसे बनाते हैं? तो सबसे पहले इस तरह से कर लिया, ये हेड ये टेल, ये एक बार टॉस हो गया। क्योंकि दो बार टॉस करना है तो इसको दोबारा फिर कर दिया इस तरह से। यहाँ पर लिख दिया हेड, यहाँ पर लिख दिया टेल, यहाँ लिख दिया हेड, यहाँ लिख दिया टेल। तो अब देखिए ये पहली लाइन एच एच, तो सैंपल आपका हो गया एच एच, ये पहला सैंपल हो गया। फिर इधर आओ एच टी, ये दूसरा सैंपल हो गया। टी एच, ये तीसरा सैंपल हो गया। टी, ये आपका चौथा सैंपल हो गया। इस तरह से आपके कितने सैंपल हो गए? 4 सैंपल। ये 4 सैंपल आपके हो गए। यहाँ 2 सैंपल, यहाँ 4 सैंपल। अब जैसे मान लीजिए आप 3 कॉइन को टॉस करते हैं एक साथ। व्हेन टॉसिंग 3 कॉइन, या तो 3 कॉइन को एक साथ टॉस करें या एक ही कॉइन को 3 बार डालें। तो इसके लिए सैंपल आप क्या करते हैं, इस तरह से बनता है। हेड टेल, ये एक बार हो गया, ये 2 बार। हेड टेल, हेड टेल, ये देखो एक बार 2 बार, और फिर एक बार और कर दो, क्योंकि 3 बार किया ना। इसी तरह से आप आगे करते चले जाएंगे। जितने भी कॉइन टॉस करना हो उतने ही बढ़ाते जाते। ये हेड ये टेल, ये हेड ये टेल, ये हेड ये टेल, ये हेड ये टेल। अब देखिए पहला सैंपल हेड 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 हेड, ये पहला सैंपल। हेड टेल हेड, हेड टेल हेड हेड टेल, हेड हेड टेल, दूसरा सैंपल हो गया। हेड टेल हेड, हेड टेल हेड, ये तीसरा सैंपल हो गया। हेड टेल टेल, हेड टेल टेल, ये चौथा सैंपल हो गया। टेल हेड हेड, टेल हेड हेड, पांचवा सैंपल हो गया। हेड टेल हेड है टेल, टेल हेड टेल, टेल टेल हेड, टेल टेल हेड, टेल टेल टेल, टेल टेल टेल, ये हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 सैंपल ये हो गए। 8 सैंपल आपके 8 सैंपल आ गए। इस तरह से ये कॉइन के सैंपल बनाते हैं। अब हम आपको डाइस के सैंपल बनाना बताएंगे। डाइस जानते हैं, जो लूडो वगैरह खेलते हैं तो उसमें जो पासा होता है उसको डाइस बोलते हैं। तो वो डाइस के सैंपल कैसे बनाएंगे? तो जैसे अगर एक डाइस आप डालते हैं, व्हेन थ्रो ए डाइस, जब एक डाइस को आप थ्रो करते हैं, एक डाइस को, तो एक डाइस में क्या होता है 1 2 3 4 5 6। तो सैंपल आपके हो गए 1 2 3 4 5 6 सैंपल हो गए। जब आप 2 डाइस एक साथ डालते हैं, व्हेन थ्रो 2 डाइस, जब 2 डाइस आप थ्रो करें, चाहे एक ही डाइस को 2 बार फेंकें या 2 डाइस को एक साथ डाइस, तो सैंपल क्या होंगे? तो आपके सैंपल के लिए ये तरीका है। 1 2
3 4 5 6 इस तरह से लिख दिया, और इधर भी लिख दिया 1 2 3 4 5 6 इस तरह लिख दिया। तो देखो पहला सैंपल होगा 1 1 1 1, ये पहला सैंपल हो गया। 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, अब 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6। इस तरह से ये सैंपल बन गए जब दो डाइस को एक साथ फेंकते हैं। तो ये टोटल सैंपल कितने हो गए? 6, इसमें 6 6 6 6 6 36। तो टोटल सैंपल आपके हो गए, टोटल सैंपल 36, टोटल सैंपल 36 बनेंगे। तो इस तरह से ये जो सैंपल है इनका यूज क्वेश्चन को सॉल्व में, प्रॉब्लम सॉल्विंग में, प्रोबेबिलिटी में जो प्रॉब्लम होती है उनको सॉल्व करने में इनका यूज होता है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी? सब्सक्राइब एंड लाइक एंड कमेंट।